विग्रह और पारा खाने निकले हुए हैं हमें बताने, अगर समझ ले हमें क्या अच्छा है और बुरा क्या, क्या ताकत है अपनी और हमें कमी क्या। कुदरत को जानो, खुद को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो। नमस्कार। तो जिस तरीके से हम भारतवर्ष की बातें करते रहते हैं तो कहते हैं कि हर इंसान को अपना हक होता है, अपनी बातें उनको कहते हैं कि जो लोग हमारी सीमा पर हैं, कहते हैं कि हमारी जो सुरक्षा कर रहे हैं, सैनिक जिसे सेना बोलते हैं, कि एक पूरी सीमा पर जो एक सेना कहते हैं तैनात है, जो हमारे अगर हम आज सांस भी ले रहे हैं तो वो इतनी बड़ी सिक्योरिटी जो है हमारे को प्रोटेक्ट करती है। ये कितनी बड़ी बात है कि एक संत और फकीर से ऊंचा काम इन लोगों का है। सबसे कहते हैं कि इनको जो कहते हैं सलाम करना, इनकी पूजा करना जो है हर नागरिक का एक अपना फर्ज है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि लाल किताब के उपाय आपको असलियत की तरफ लेके जाते हैं, आपको महसूस करना बताते हैं कि बार बार कि इंसान को जो कम से कम अपने आप को नहीं पहचान पाया तो कम से कम दूसरे को तो पहचाने। जो लाल किताब इस बात का बिल्कुल एक सीधा सीधा संदेश है कि जो भी मेरा प्रोग्राम सुने वो मेरी वेबसाइट पर लॉग ऑन करें। जो मेरी वेबसाइट है www.mylalkitabupai.org mylalkitab.upay.org। तो जो भी सेना में है वो मेरे को डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं और मैं उनके उपाय ज़रूर उनको वहाँ तक पहुँचाऊँगा। क्यों कि जो भी इंसान कहते हैं कि एक जिसे कहते हैं जिम्मेदार, वो हमारे भारतवर्ष के हमारे सेना है। और फिर जो गर्दिश में होते हैं, जो कि मान लो जेल में है या कोई पुलिस गलत तरीके से उनको पकड़ के ले गई है या उनको जो है कोई हॉस्पिटल में है या कोई बहुत मजबूर आदमी है, तो उसका साथ देने के लिए जो है लाल किताब के उपाय अपने आप में स्वयं सिद्ध हैं। क्योंकि जब इंसान असहाय हो जाता है, जब उसको मालूम होता है कि अब मेरा कोई भी साथ देने वाला नहीं है, तो ये उपाय काम करते हैं कि जब आदमी प्रॉब्लम में हो तो उसके उपाय जो है उसके ब्लड रिलेशन में कोई भी कर सकता है। जो कहते हैं कि जैसे माँ है, बहन है, पिता है, ये एक दूसरा उपाय कर सकता है और आउटसाइडर कोई भी जो है वो नहीं उपाय कर सकता। तो जब इंसान कहते हैं अपने आप में सिक्योर्ड, अपने आप को सिक्योर कैसे रखे। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई पुलिस हो या सिक्योरिटी हो, उन्हीं से ही आदमी की सिक्योरिटी होती है। आदमी को अपने आप सिक्योर होना चाहिए, उसकी कुंडली ही उसको सिक्योर बनाती है। क्योंकि एक जितना बड़ा इंसान होगा उसको अपने अंदर ही डर पैदा होता है, उसके अंदर डर होता है। उस डर को निकालना लाल किताब का सबसे पहला काम है। क्योंकि आदमी के जो कहते हैं कि डर और वहम, इनसे इंसान जो है ज़्यादा जूझने लगता है और अपने आप को असहाय महसूस करता है। अब जरा सी बात के ऊपर कोई जो है उसने खुदकुशी कर ली है, कोई ज़रा सी बात के ऊपर उसने ऐसा ना करे। क्यों कि ये बातें जो कहते हैं कि जो अननेचुरल डेथ होती है वो कुदरत को मंजूर नहीं है। तो इसलिए इंसान को अपने आप को कहते हैं कि खुद दूसरे के काम है। ये लाल किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि
इंसान जब अपने आप में कहते हैं, जब घर का मुखिया, कितना बड़ी बात है कि घर का मुखिया जब घर से निकलता है तो घर वाले सारे दुआएं करते हैं कि ये सही सलामत शाम को हमारे घर आ जाए, बैठे। अब ये जो विश्वास है, ये कितना बड़ा विश्वास है। घर वालों को ये मालूम है कि हमारा घर का मुखिया ये काम पे गया हुआ है। अब जब घर वालों का विश्वास जब टूटने लगता है कि घर तो वो कह के जा रहा है कि मैं काम पे जा रहा हूँ, और वो कहीं शराब खा चला गया, शराब पीने चला गया, जुआ खेलने चला गया, गलत कामों में करने चला गया, इससे क्या हो गया कि पूरे घर का विश्वास उसने तोड़ दिया। वो ये सोच रहा है कि मेरे घर में नहीं मालूम है, लेकिन हर बात की कोई एक हद होती है। वो जब हद पार हो जाती है तो फिर क्या होता है कि बाहर का ही आदमी आके परिवार में आके बताता है जी ये ऐसे हो रहा है। अब ये बताओ कि एक इतना बड़ा विश्वास पूरे परिवार का एक इंसान के ऊपर, जो कि उसको ये मालूम हो कि ये इसने हमारे साथ विश्वासघात कर दिया, कितनी बड़ी बात है। ऐसे ही जो घर में बच्चे हैं, अगर मान लो स्कूल है, कॉलेज में जाते हैं और कह के जाते हैं कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, अगर वो जो है गलत कामों में पड़ जाते हैं और गलत नशे में पड़ जाते हैं, इससे क्या होता है कि अपने घर की मर्यादा, मान, इज्जत के ऊपर इतना बड़ा धब्बा लगता है जब कोई पुलिस वाला उनको आके बोलता है। क्योंकि अब मैंने आपको बताया कि अपना घर हमारा मंदिर है, उस मंदिर के अंदर सही आदमियों की एंट्री होना बहुत ज़रूरी है, बजाय कि गलत लोगों की एंट्री होने। क्योंकि आपको गलत लोग मिलेंगे लेकिन वो अपने आप फिल्टर हो जाएंगे जब आप ये उपाय करोगे। ये उपाय इतने अपने आप, इसके इन उपायों के साथ, इन उपायों में इतनी ताकत है कि इसके साथ और किसी बात की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि आप जब खाना बनाते हो, एक गृहिणी को यह सब मालूम होता है कि मेरे घर के अंदर, मेरी किचन के अंदर मेरे को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। और अगर एक डिश भी बनानी होती है तो उसको उतना ही नाप तोल के नमक, मिर्च, ये वो सब डाला जाता है ताकि वो स्वादिष्ट जो है वो डिश तैयार हो और सब लोग उसको जो है प्रसाद के रूप में खाएं। लेकिन ये जब उसमें ज़रा सा भी नमक तेज हो गया या मिर्च तेज हो गई तो उसको फेंकना पड़ता है, खा नहीं सकता कोई। तो परिवार के अंदर अगर कोई गलत निकल आता है तो यही एक कुदरत की कानून के मुताबिक वो उसको, उस ग्रह को फेंक नहीं सकता, उसको फिर वो गले लगाएगा। उसको लाल किताब के उपाय ज़रूर करने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।